इमेजिन कीजिए, साल है 2026। आपने पिछले 2 सालों में अपने दोस्तों को, अपनी सारी हॉबीज़ को, आपने अपने हर कीमती वक्त को कुर्बान किया है सिर्फ इन 3 घंटों के लिए। आपको फिजिक्स के लॉज याद है, केमिस्ट्री की एक्सेप्शंस याद है, आपने बायो के डायग्राम्स हवा में बनाए हैं, लेकिन जैसे ही इन्विजिलेटर आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर देता है, जो फॉर्मूला आपने सुबह ही नाश्ते के टेबल पर रटा था वो गायब हो चुका है। वो सारे फिजिक्स के लॉज, वो सारे एक्सेप्शंस, वो सारे डायग्राम्स, ऐसा लगता है कि सब उड़ गए हैं कहीं पे। आप दिमाग पे जोर डालते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, मगर आपको हासिल क्या होता है? सिर्फ अंधेरा। इस मोमेंट पर आपको लगता है कि आप नालायक हैं, आपकी मेहनत कम थी, मगर साइंस क्या कहती है कि ये आपकी गलती नहीं, ये एक बायोलॉजिकल हाईजैक है। आपके दिमाग ने आपको धोखा नहीं दिया, उसने आपको बचाने की कोशिश की है। आज हम दिमाग की गहराइयों में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर एग्ज़ाम हॉल में बैठने पर हम लोगों का दिमाग से सब कुछ डिलीट क्यों हो जाता है। वेलकम टू द न्यूरोसाइंस ऑफ द ब्लैकआउट। हमें लगता है कि हम स्मार्ट ह्यूमंस हैं, हम लोग रॉकेट को स्पेस में भेजते हैं, स्मार्टफोन्स चलाते हैं, मगर सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग आज भी 2 लाख साल पुराना है। ये दिमाग जेईई नीट के लिए नहीं डिज़ाइन हुआ था, ये दिमाग डिज़ाइन हुआ था सर्वाइवल के लिए। ब्रेन के सेंटर में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो बादाम के शेप का होता है, उसे कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला ब्रेन का सिक्योरिटी गार्ड है। इसका सिर्फ एक काम है, खतरा डिटेक्ट करना। हजारों साल पहले जब इंसानों के सामने कोई शेर आता था तो एमिगडाला उनको ये इमरजेंसी सिग्नल देता था कि सामने खतरा है और सोचना बंद करो, सिर्फ भागो। क्योंकि जब शेर सामने होता है तब आप बैठकर उसकी वेलोसिटी नहीं निकालने बैठोगे, आप वहाँ से सिर्फ भागने की सोचोगे। इस प्रोसेस को साइंस में कहते हैं द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। मगर प्रॉब्लम यह है कि आपका एमिगडाला शेर में और क्वेश्चन पेपर में कोई डिफरेंस नहीं समझता। आपके सामने जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो एमिगडाला आपको ये इमरजेंसी सिग्नल देता है कि थ्रेट आ चुका है, जिस वजह से आपके दिमाग में आप सब कुछ भूलने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ, आपको जो भी याद था वो सब जा चुका है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठकर काफी सारा स्ट्रेस लेते हैं तो एमिगडाला कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि ये कोई थ्रेट है, ये कोई जानवर है, और वो इस चीज में कंफ्यूज होकर आपके माइंड के साथ वही खेल खेलता है जो जंगल में खेला जाता था। और जैसे ही एमिगडाला इमरजेंसी बटन दबाता है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है जिसे हम लोग HPA एक्सिस कहते हैं। ये HPA एक्सिस आपके किडनीज पर बैठे हुए एड्रेनल ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है, रिलीज दी केमिकल्स। 2 केमिकल्स खून के अंदर बाढ़ की तरह रिलीज होते हैं। एड्रेनलिन जो आपके हार्ट बीट को बढ़ा देता है ताकि आपके मसल्स को खून मिल सके दौड़ने के लिए, जिस वजह से आपको कपकपाहट महसूस होती है। कॉर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन। अब ध्यान से सुनिए, कॉर्टिसोल ही वही आपका एनिमी है जो आपकी सारी मेमोरी खा। थोड़ा सा कॉर्टिसोल ठीक है, ये आपको अलर्ट रखता है, लेकिन जब कॉर्टिसोल का लेवल बहुत हाई हो जाता है तो ये आपके दिमाग के सबसे ज़रूरी चीज़ के ऊपर अटैक करता है। मिलिए हिप्पोकैम्पस से। ये आपके दिमाग की लाइब्रेरी है। आपने पिछले 2 सालों में जितना कुछ भी पढ़ा, जितने भी फिजिक्स के लॉज, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, बायो में आपके डायग्राम्स, वो सब कुछ हिप्पोकैम्पस में ही स्टोर होता है। जब आपको सवाल याद करना होता है तो दिमाग हिप्पोकैम्पस की लाइब्रेरी में जाता है, फाइल निकालता है और आपको ला कर दे देता है। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर डोमिनिक दी क्वेरवेन की रिसर्च ने साबित किया है कि हिप्पोकैम्पस की सतह पर कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स होते हैं। जब कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है तो ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। सोचिए लाइब्रेरी का दरवाजा है और कॉर्टिसोल उस दरवाजे के ऊपर, उस दरवाजे को ब्लॉक करके खड़ा है, तो आप तक वो फाइल कैसे पहुंच पाएगी? इसलिए आपको फील होता है कि आपको सब आता है, आपको आंसर पता है, लेकिन बस आपके ज़बान पे वो आंसर आ नहीं रहा है। ये आपका मेमोरी लॉस नहीं, ये मेमोरी रिट्रीवल फेलियर है। साथ ही कॉर्टिसोल आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी ब्लॉक कर देता है ताकि आप सोच ना सकें, आप सिर्फ रिएक्ट करें। एग्जाम हॉल में आप कोई इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट नहीं बल्कि एक डरा हुआ आदि मानव बन चुके होते हैं ताकि आप सोच ना सकें, आप सिर्फ रिएक्ट कर सकें। और अब आता है सबसे ज़्यादा इमोशनल वाला पार्ट। आप जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं, एमिगडाला अलार्म बंद कर देता है, कॉर्टिसोल लेवल दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, हिप्पोकैम्पस का दरवाजा दोबारा खुल जाता है। फिर आपको पता चलता है, अरे यार इसका आंसर तो सी नहीं, इसका तो आंसर डी होना था।
वो फॉर्मूला, वो कॉन्सेप्ट, वो सब आपके दिमाग में वापस आ जाते हैं। तो सवाल ये है, क्या हम अपने 2 लाख साल पुराने दिमाग को हाईजैक कर सकते हैं? साइंस कहती है हाँ। अब अगली बार आपको एग्जाम हॉल में कभी भी ब्लैंक फील हो तो ये स्टेप्स को फॉलो करना। 2 बार नाक से सांस लो और मुंह से ब्रीथ आउट करो। ये ब्रीथिंग टेक्निक सीधा आपके वेगस नर्व को सिग्नल भेजती है और आपके हार्ट रेट को फोर्सफुली स्लो डाउन करती है। ये एमिगडाला को जाकर बता देती है कि स्लो डाउन, कुछ नहीं हुआ है, कोई खतरा नहीं है। पेन नीचे रखिए, आंखों को बंद कीजिए और कॉर्टिसोल को फ्लश आउट होने दीजिए, क्योंकि जंग यहाँ आपकी नॉलेज की नहीं, आपकी नर्व्स की है। ये वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट डाउन करो और सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए